हाँ जी। तो आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे मैं एक्सरसाइज नंबर 8.1 का। बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है। आई थिंक आपने नाम भी पहली बार सुना होगा, आज तक ये नहीं आया है। बट हाँ, ये चीज़ है कि आप 10th में पढ़ोगे, अगर आप आगे मैथ्स लेते हो तो 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री मिलेगी आपको, 12th में मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम ऐसा करते हैं, इसका मीनिंग जान लेते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या होता है? देखो, इसका मीनिंग इसके नाम के अंदर ही छुपा है। ट्राई मीन्स, ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो मीन्स साइड्स, और मेट्री मीन्स मेजरमेंट। तो 3 साइड्स की मेजरमेंट। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में क्या करेंगे हम? 3 साइड्स लेंगे। ठीक है, हमें क्या करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये पूरा काम करेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल, कुछ इसकी वो है, एक्सेप्शंस है जो हम 10th में ही पढ़ेंगे। 11th-12th में थोड़ी हाई लेवल ट्रिग्नोमेट्री आती है। राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ेंगे, प्लस एक्यूट एंगल्स पढ़ेंगे, सारे एक्यूट एंगल्स, और 90 डिग्री से डील करेंगे। इसके अलावा कोई और एंगल हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ये हम लगाते कैसे हैं। देखो, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री लगाने से पहले आपको ये जानना है कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे एग्जिस्ट करना स्टार्ट हुई, कि ट्रिग्नोमेट्री कैसे आई, हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या करते हैं। आप एक बात बताओ, सपोज यहाँ पे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, सपोज ये कुतुब मीनार है। अब आप लोग अपनी स्कूल की ट्रिप पे गए हुए हो, और ऑब्वियसली अंदर जाना तो अलाउड ही नहीं, आपको पता होगा। अब एक बच्चा यहाँ खड़ा है, ठीक है, वो यहाँ से अपनी आईज से इसके टॉप को देखता है, और वो इमेजिन करता है कि सर, अपने सर से पूछता है, जिससे आगे करके, सर इसकी हाइट कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी हाइट हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम क्या है? ट्रिग्नोमेट्री का मेन काम है हाइट और डिस्टेंस निकालना। अब आप बोलोगे सर वो तो स्केल है, पेंसिल है, कंपास है, सब कुछ हम निकाल सकते हैं, तो वाई ट्रिग्नोमेट्री? तो वही हाइट एंड डिस्टेंस। अब मैं आपको बोलूँ कि बताओ स्टार कितनी दूर है हमसे, इसको कैसे पता लगाओगे? ट्रिग्नोमेट्री। मून कितनी दूर है? ट्रिग्नोमेट्री। आपको पता होगा सन तक कोई, सन के पास कोई जा नहीं सकता, इतना हॉट होता है, तो सन कितनी दूर है, ये सब कुछ कैसे पता लगा? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ऊपर बैलून उड़ रहा है, तो वो बैलून कितनी दूर उड़ रहा है, कितने एंगल पे उड़ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, बैलून ले लो आप, एयरक्राफ्ट ले लो कोई, सारा ये किस में के काम आना ही है, ये सारा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, कुतुब मीनार का एग्जांपल लिया मैंने आपके सामने, कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अब देखो जरा ध्यान से, क्या इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? ध्यान से देखो, क्या इसमें एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है? ABC बनता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? तो इस चैप्टर में हम मेनली राइट एंगल ट्रायंगल से डील करेंगे। अच्छा, जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल ही, बड़ी क्लास में आप देखोगे कि जरूरी नहीं है राइट एंगल ट्रायंगल में ही, दूसरे ट्रायंगल्स में भी हम कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन कि भाई हम कहाँ कहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या इसका मीनिंग है। मीनिंग समझ आ गया? ट्राई मीन्स 3, गोनो मीन्स साइड्स, एंड मेट्री मीन्स मेजर। तो मतलब जब भी आपको 3 साइड की मेजरमेंट या एंगल्स की मेजरमेंट करनी होगी, इसी चीज को हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। और कोई एग्जाम्पल ले, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे सपोज आप अपने घर की बालकनी में खड़े हो, ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई फ्लावर पॉट रखा हुआ है, यहाँ पे कोई फ्लावर का पॉट रखा हुआ है, तो आप इसको देखते हो। अब आपको पता है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल ही बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखो तो। ये देखो, सी, दिस इज ऑल्सो राइट एंगल ट्रायंगल, ABC। ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है, 90 डिग्री हुआ है। ये बिल्डिंग तो सीधी खड़ी होगी ना, 90 के अलावा कोई और एंगल तो नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या लगेगी, हम विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अगर हमें ये एंगल बताओ और अगर आपको अपनी बिल्डिंग की हाइट पता हो, ये बताओ, तो हम इजीली ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, मैं आपको चैप्टर के साथ साथ करवाऊंगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। बट उससे पहले जान लेते हैं कि भाई ये हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस क्या चीज होती है। ट्रिग्नोमेट्री मैंने बताया किस में लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। ठीक है,
ट्रिग्नोमेट्री किसमें लगती है? राइट एंगल ट्रायंगल में, ए बी सी। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, ए बी सी, राइट एंगल एट बी, ठीक है, राइट एंगल एट बी लिया, तो अब ये 90 डिग्री है, तो नेचुरल सी बात है, हम देखो नाइन्थ में हमने एक चीज पढ़ी थी क्या, कि एंगल के सामने वाली साइड भी बड़ी होती है, अगर बड़ा एंगल होगा तो सामने वाली साइड भी, थोड़ा सा नाइन्थ में एक बार रिपीट करें 2 मिनट, उसके बाद मैं इस पे आता हूँ। सपोज ये 70 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, तो 70 के सामने वाली साइड, नेचुरल सी बात है, हमने ये नाइन्थ में पढ़ के आ रहे हैं, अगर 70 बड़ा है तो 70 के सामने वाला साइड भी बड़ी होगी और 60 के सामने वाली साइड क्या होगी? छोटी होगी। ये हमने नाइन्थ में पढ़ा था, ट्रायंगल की इनइक्वालिटी एक्सरसाइज नंबर 7.4 में, याद है? तो सेम चीज इसके अंदर है। अब एक बात बताओ, ये 90 है, तो नेचुरल सी बात है एंगल ए और सी, इन दोनों में से एक भी एंगल 90 से बड़ा नहीं हो सकता ना, नेचुरल सी बात है, क्योंकि ये इन तीनों का सम 180 होता है। तो अगर ये सबसे बड़ी साइड है तो इसके सबसे बड़ा एंगल है, तो इसके सामने भी क्या होगी? सबसे बड़ी साइड। तो सबसे बड़ी साइड का नाम क्या होता है? इसको हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, इसको एच से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करूं, थीटा मतलब कोई भी एंगल मान लो कि भाई वो यहां से देख रहा है, सपोज आप यहां से देख रहे हो, इसको थीटा मान लो, थीटा पे डिपेंड करता है आपका परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है? हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, 90 के सामने वाला होगा। अगर मैं इसको थीटा कंसीडर करूंगा, सी को, तो थीटा के सामने वाले को मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और नेचुरल सी बात है, दो चीजें होगी तो तीन ही तो साइड होती है, तीसरा क्या हुआ? ये बेस हुआ, थीटा के साथ जो जा रहा है, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है, बेस चेंज होता रहता है और ये भी चेंज होता रहता है। इसको P से डिनोट किया जाता है, इसको B से डिनोट किया जाता है। अब आप बोलोगे सर ये चेंज होता रहता है, चेंज कैसे होता है? एक बार जरा मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैंने क्या किया, सेम राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया, ABC बिल्कुल सेम, ठीक है, 90 तो यहीं पर है, नेचुरल सी बात है। अब इस बार मैंने थीटा ये मान लिया, तो ये आपका हाइपोटेन्यूज होगा, ठीक है। अब थीटा ये है, तो थीटा के सामने वाला ये आपका परपेंडिकुलर होगा, और तीसरी साइड क्या बची? ये। अब इस बार आपका ये बेस हो जाएगा, तो हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, ये क्या हो गया? आपका बेस हो गया। अब देखो थीटा यहाँ था, परपेंडिकुलर ये हो गया, थीटा यहाँ था, परपेंडिकुलर ये हो गया। अगर आपको अभी भी थोड़ी दिक्कत है तो कोई नहीं, क्वेश्चन करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी रेशियोज की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बड़ी सिंपल है, हमारे पास 6 रेशियोज होती है, आपको सीक्वेंस में ही याद करना है ताकि आपको चैप्टर भी इजी लगेगा, सीक्वेंस में याद करो। तो पहली होती है हमारी साइन, SINE, दूसरी होती है कोसाइन, ठीक है, कोसाइन, तीसरी होती है टेंजेंट, टेंजेंट वर्ड समझे कुछ याद आ रहा है? टेंजेंट जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करता था, ये वही होता है, ठीक है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसिकेंट। नंबर 5 होती है सीकेंट, और नंबर 6 होती है कोटेंजेंट। बट हम इतने बड़े बड़े वर्ड याद नहीं रखते, इनको शॉर्ट में याद रखते हैं, ठीक है। मैंने पूरा पूरा बता दिया आपको। मैं क्या, हम क्या याद रखते हैं? साइन थीटा, सुना भी होगा आपने, इसको हम साइन थीटा कहते हैं, साइन थीटा। इसको हम कॉस थीटा कहते हैं, इसको हम टैन थीटा कहते हैं, इसको हम कोसेक थीटा कहते हैं, इसको हम सीकेंट सेक थीटा कहते हैं, और इसको हम कॉट थीटा कहते हैं, ठीक है। बड़ा सिंपल सा फंडा है, आपको ये सीक्वेंस याद करनी पड़ेगी, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सीकेंट, कॉट। अब सीक्वेंस तो चलो 1% याद हो गई। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की, सर फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, साइड अपोजिट टू थीटा अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, थीटा के सामने वाली साइड मतलब AB अपॉन AC, अगर मैं इस टर्म में लिखूं तो AB अपॉन AC, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। कॉस का क्या होता है? कॉस का होता है साइड अलोंग द थीटा, साइड जो थीटा के साथ जा रही है, अपॉन लॉन्गेस्ट साइड, साइड अलोंग थीटा
अपॉन लॉन्गेस्ट साइड। अब एक बात बताओ, क्या आपको नहीं लग रहा कि सर ये क्या चीज़ है, हम कैसे याद रखेंगे, इतने डिफिकल्ट फॉर्मूले ये हो? तो ऐसा करते हैं, इसके शॉर्टकट से समझें, बड़ा सिंपल है। तो ए बी क्या हुआ, क्या ए बी आपका परपेंडिकुलर हुआ और ए सी आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, तो उसका फॉर्मूला पी अपॉन एच हो गया, ठीक है, और इसका फॉर्मूला बी अपॉन एच हो गया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको याद ही नहीं रखते, इतना पेपर में इतना थोड़ा याद रखना है, पेपर में वो चीज़ याद रखनी है जो आपको जल्दी याद है, तो छोड़ो इसको, ठीक है। तो हम लॉन्ग वे से नहीं, हम क्या करते हैं, एक छोटा सा शॉर्टकट ले लेते हैं, क्या, पी बी पी एच एच बी, पी बी पी एच एच बी, ठीक है। ये अब बच्चे याद कैसे रखते हैं इसको, देखो मैं, बड़ी फनी सी है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या अगर पूरा याद रखने सीक्वेंस, तो ये साइन होता है साइन थीटा, ये होता है कॉस थीटा, ये होता है टैन थीटा, ठीक है, ये होता है कॉसेक थीटा, ये होता है सिकेंड थीटा, और ये होता है कॉट थीटा। मतलब अगर मैं पूरा सीक्वेंस आपको एक बार में याद करवाऊं, तो सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सिंपल, ठीक है। कितना सिंपल हुआ। अच्छा, कई सारे होते हैं, मैंने क्या बोला, मैं लिख दूं एक बारी, ठीक है, आपको याद भी रहेगा इससे। सोना चांदी तोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब है ना, आप कभी नहीं भूल सकते फॉर्मूले, अगर आपको ये याद है ना, आपको इन सारे फॉर्मूले याद हो गए, आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री इजी हो चुकी है। अब तो सेकंड्स का खेले ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड्स का, अगर आपको ये याद है तो देखो कैसे। अच्छा, इसका एक और शॉर्टकट होता है, जैसे आप याद रखो, कई सारे बने हुए हैं, तो मतलब सबसे इजी जो और बेस्ट मुझे ये वाला लगा, इससे आपको साइन कॉस टैन भी याद रहेगा, सोना चांदी तोले साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हर हर बोले, हाइपोटेन्यूज और बेस। अब इससे फॉर्मूला कैसे बना, साइन का फॉर्मूला क्या हुआ, पी अपॉन, साइन का फॉर्मूला पी अपॉन एच, मतलब मैं कह सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस का क्या हुआ, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन का क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। कोसिकेंड का क्या हुआ, अब उल्टा, कोसिकेंड यहाँ लिखा है ना मैंने, उल्टा इसका, एच अपॉन पी, और सिकेंड का क्या हुआ, एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और कॉट का क्या हुआ, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये लो सारे फॉर्मूले रेडी आपके, ठीक है। कुछ याद नहीं रखना आपने, साइड अपोजिट टू दिस, मैंने आपको समझाया था कि बड़ा फॉर्मूला क्या होता है, लेकिन आपको सिर्फ ये याद रखना है, सफिशिएंट है इतना, ठीक है। तो पी अपॉन एच। अच्छा, आप एक बार नोटिस करो, इसी के अंदर ये दोनों और ये दोनों और ये दोनों, क्या आपको एक दूसरे के रेसिप्रोकल दिख रहे हैं? मतलब मैं कह सकता हूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, कह सकते हैं भाई, एच बी अपॉन एच और एच अपॉन पी दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं ना। और मैं कह सकता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू, जैसे ये लिखा है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टैन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, कह सकते हैं, यस और नो? एक दूसरे के उल्टे है ना, देखो, कॉस बी अपॉन एच है, सीकेंड एच अपॉन बी है, उल्टा, रेसिप्रोकल कर दो। टैन पी अप परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और कॉट बेस अपॉन परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। अच्छा, एक और चीज कह सकते हैं हम, देखो क्या, कि टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉस थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, कॉट थीटा, जैसे टैन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट इसका उल्टा होता है ना, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। बोलोगे सर ये हम कैसे कह सकते हैं, हमें कैसे याद हो गया? तो इसका प्रूफ देख लो, साइन क्या था, पी अपॉन एच, हाँ जी, और कॉस क्या था, बी अपॉन एच, एच से एच गया, क्या आ गया, पी अपॉन बी, और पी अपॉन बी क्या होता है, टैन थीटा तो होता है। सेम आप इसको कर लो, ये होगा बी अपॉन एच अपॉन पी अपॉन एच, एच से एच गया, बी अपॉन पी आ गया। हाँ, बट ये तो फॉर्मूले है ना, आपको अभी काम नहीं आएंगे, ये आपको लास्ट एक्सरसाइज में काम आएंगे। आप ये फिलहाल 3 याद रखो, ठीक है। ये
मैंने फॉर्मूले लिखवा दिया आपको ताकि फ्यूचर में काम आने वाले हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन। जितने भी बड़ी बड़ी हाइट्स होती हैं, आप सपोज यहाँ पे खड़े हो आप और आप किसी स्टार को देख रहे हो कि भाई अगर आपको एंगल पता है इसका थीटा, ठीक है, और आपको हाइट पता है कि भाई ये अर्थ से कितनी दूर है, तो पता ही होती है हमें, तो हम ये निकाल सकते हैं इजीली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो जितने भी हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चंस हैं, जितने भी हमने फॉर्म किए बड़े बड़े हाइट्स जो जहाँ तक हम पहुँच नहीं सकते, उसको हम ट्रिग्नोमेट्री से इजीली निकाल सकते हैं। इसलिए 10th में पढ़ाया जाता है ये, क्योंकि आगे 11th-12th में बच्चे अपनी स्ट्रीम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आगे क्या होता है, उनको हाई लेवल की ट्रिग्नोमेट्री को जब भी पढ़ते हैं जब उनको आगे इंटरेस्ट होता है, मतलब आगे हाई लेवल तभी, क्योंकि 10th तक तो बेसिक होता है, ये चीज़ सबको आनी चाहिए। और आप पता है ये ऐसा टॉपिक है जो आपके ऑलमोस्ट हर कंपटीशन में मिलेगा आपको। आप कुछ आगे जाके बड़े होके किसी जॉब की प्रिपरेशन करोगे तो आपको ये चीज़ होनी चाहिए, और ये सारा बेसिक है। ये नहीं आता होगा तो आप वो चीज़ भी नहीं सीख पाओगे, तो इसलिए ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एक एक करके, इसको नोट डाउन कर लेना। सो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है गिवन tan इज इक्वल टू 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल। है एंगल एक ही दूसरी निकालनी है। अब tan के साथ थीटा, थीटा होता है ना tan थीटा, अब इस बार थीटा नहीं दिया, a दिया है, तो इसका मतलब थीटा किस पर है, a पर है। तो हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है, तो और थीटा a को देंगे, तो मतलब ये थीटा है हमारा, तो थीटा आपका यहाँ पर है, इस तरह से। यही तो कह रहा है वो, tan थीटा 4/3 है, तो tan a कितना है, tan a कितना है 4/3। अब आपको फिर से सबसे पहला काम ये क्वेश्चन पढ़ते ही कि आपको क्या बनाना है, वो टेबल बनाना जो मैंने बताया था, क्या था, सोना चांदी तोले, क्या था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, ये सीक्वेंस बताई थी ना आपको, तो आप लगा दो। अब tan का फॉर्मूला क्या था, h, पंडित बद्री प्रसाद, सॉरी, tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखो ध्यान से, ये रेशो है, अब ये 4/3 की रेशो है, तो ये 4/3 मतलब ये 12/9 भी हो सकता है, ठीक है। 4/3 ये मतलब आपका 16/12 भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना क्या है ये, तो एग्जैक्टली ये रेशो है। तो इसलिए मैं इस रेशो के साथ, जब भी हम रेशो वाली चीज़ें सॉल्व करते थे तो छोटी क्लास में क्या करते थे याद है, इसको x मान लेते थे या k मान लेते थे। तो इसको मैं लेट कर लेता हूँ, k सपोज ये 4k और 3k है, क्योंकि कट के तो 4/3 आना है ना। तो tan इज इक्वल टू दिस। अब देखो हमें परपेंडिकुलर पता है कितना है, अब ये थीटा है, तो नेचुरल सी बात है ये सबसे बड़ा हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाला, थीटा के सामने वाला क्या होता था, परपेंडिकुलर होता था। सबसे पहले ये मार्क कर दिया करो, और इसके तीसरी साइड क्या होती थी, बेस होती थी। तो मैं क्या दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया है, 4k दिया है, और बेस कितना दिया है, बेस दिया है 3k दिया है, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम याद है क्या कहता था, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती थी, पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर मतलब 4k का स्क्वायर। हाँ जी, 4k का स्क्वायर कितना हुआ, 4k का स्क्वायर हो गया आपके पास 16k स्क्वायर, और 3k का स्क्वायर कितना हुआ, 9k स्क्वायर। तो ये हो गया h स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर, और तो h आ गया आपके पास √25k स्क्वायर, ठीक है। 25 का क्या होता है, 5 होता है, k स्क्वायर का k होगा, तो h कितना आ गया आपके पास 5k। और नेचुरल सी बात है, पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है 3 4 5, याद होगा आपको, 3 4 5 है ना। आपको पता है पूरा चैप्टर है ना इन्हीं के आगे आसपास घूमेगा, पाइथागोरन ट्रिपलेट। सुना है कभी वर्ड, 8th क्लास में पढ़ा था ऐसा कुछ, 3 4 5 ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना। और भी कई सारे होते थे, आप इनको मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 9 12 और 15, ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है ना। तो 5 12 13 ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट है, इन्हीं के आसपास घूमेगा पूरा चैप्टर आपका, ठीक है। तो h आ गया 5k। आपको क्या निकालना है, आपको उसने एक रेशो दे दी, 6 में से एक रेशो दे दी है, बाकी 5 पूछ रहा है आपसे, वो एक दे दी है, तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ चुका है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हो, बाकी की बता दो। तो भाई साइन a बता दो, थीटा a है ना हमारा, कॉस a बता दो, tan a दे रखा है, साइन a बता दो, कॉस a बता दो, और
कॉसेक ए बता दो, सीकेंट ए बता दो और कॉट ए बता दो। तो फॉर्मूला अगर हम देखें तो साइन का क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसका क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज ये था, कॉसेक साइन का उल्टा होता था एच अपॉन पी, ये एच अपॉन बी और ये बी अपॉन पी। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना हो गया हमारा, हम ऐसा करते हैं, ये हाइपोटेन्यूज ये रहा, परपेंडिकुलर ये रहा, ये कितना है हमारे पास 5 क्या है, 5 के। हाँ जी, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा, परपेंडिकुलर कितना है 4 के और ये कितना है 5 के से के कटना ही है, 4/5 आ गया। ठीक है, अच्छा बेस कितना है हमारा 3 के, हाइपोटेन्यूज है 5 के, फिर से के से के गया, कितना आ गया 3/5 आ गया। सिंपल है। अब इनको निकालने मत बैठना, अगर आपको थोड़ा सा याद है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ाया आपको, इनको निकालना नहीं है, इनको रेसिप्रोकल करो आ जाएगा। साइन का उल्टा क्या होता था, साइन का उल्टा कोसेक होता था, तो 4/5 आए तो कोसेक क्या आएगा 5/4, सिंपल। कॉस का उल्टा क्या होता था, सेकेंड होता था, कॉस 3/5 आया तो सेकेंड क्या आएगा 5/3। टैन कितना दिया है क्वेश्चन में 4/3, तो कॉट क्या आएगा 3/4। लो खत्म क्वेश्चन, क्या मुश्किल है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम एग्जाम्पल 2 करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 2 कह रहा है, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू और एक्यूट एंगल, एंगल बी और एंगल क्यू आपके एक्यूट है, 90 से छोटे हैं, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, देन प्रूव दैट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। देखो वो कह रहा है प्रूव करो एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, तो पहले हम ऐसे इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं, एक ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल बना लेते हैं हम। अच्छा इक्वल ट्रायंगल नहीं है तो इक्वल नहीं बनाऊंगा मैं, एक बड़ा ट्रायंगल और एक छोटा ट्रायंगल बना देता हूँ। ठीक है, एक है आपका एंगल बी एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, एंगल बी एंगल क्यू एक्यूट एंगल है, तो मतलब इसको बी मान लेता हूँ और इसको क्यू मान लेता हूँ, क्योंकि एक्यूट यही है ना, ये 90 के होते राइट एंगल ट्रायंगल। तो ए बी सी और पी क्यू आर, क्या लिखूंगा मैं, कंसीडर 2 ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट, राइट एंगल किस पे, बी ए एन पी। ठीक है, अब वो प्रूव करना है एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू। तो ध्यान से देखो हम करेंगे क्या इसमें, साइन बी, अच्छा आपको ये हिंट दे रहा है, इसी क्वेश्चन से, इसी से पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा, पता है आपको, इसमें कुछ दिया हुआ ही नहीं है, बस ये एक्यूट एंगल दिया है कि भाई ये एक्यूट एंगल है, ये थीटा है और ये भी मतलब इस तरह से एक्यूट एंगल दिया है आपको, सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है वो साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू, साइन थीटा का फॉर्मूला होता था, क्या होता था याद है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, लिख दूं ऊपर, पी बी पी, पंडित हरि प्रसाद हर हर भोले, है ना, साइन सोना चांदी तोले, टैन। अब याद रहेगा आपको, साइन का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन बी। अच्छा इसका परपेंडिकुलर क्या ये है, अब आपको शायद क्लियर होने लग गया होगा कि सर परपेंडिकुलर कैसे कहते हैं, अब तो आपको समझ आ गया ना अच्छे से। क्या इसका परपेंडिकुलर ये है, यस और नो, क्या इसका हाइपोटेन्यूज ये है, क्या इसका हाइपोटेन्यूज ये है, अब तो क्लियर हो गया ना, क्या इसका बेस ये है, क्या इसका बेस ये है, हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है, परपेंडिकुलर और बेस थीटा के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। साइन बी, तो साइन थीटा का फॉर्मूला कहता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज AC अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है BC। साइन क्यू क्या होगा PR अपॉन QR। हाँ जी यस और नो, फॉर्मूला लगा पा रहे हो, एक बार जरा इसको चेक करो, क्लियर हुआ, AC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज BC, PR परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज QR। ठीक है, तो साइन B इज इक्वल टू साइन Q। अब देखो, अब हमने क्या करना है, इन दोनों, तीसरी साइड नहीं दी ना हमें AC मिल गया, और ऐसा करो AC के नीचे PR को ले आओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं बताता हूँ अभी आपको, और इसको ऊपर ले आओ, तो ये होगा AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपको चैप्टर 6 का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, तभी आपको क्वेश्चन समझ आएगा, नहीं तो आपको नहीं समझ आएगा। देखो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, सिमिलैरिटी, जब 2 ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं, ठीक है, सपोज ये ABC
और पी क्यू आर ही ले लो। जब इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होती है तो मतलब अगर ये 2 है तो ये 4 होगा, ये 3 है तो ये 6 होगा, और ये 4 है तो ये 8 होगा। देखो इंटू 2 करो ये आ जाएगा, इंटू 2 करो ये आ जाएगा, इंटू 2 करो ये आ जाएगा। जब ऐसा होता है तो ट्राइंगल्स आर सिमिलर नॉट कॉन्ग्रुएंट। सिमिलर ट्राइंगल अगर आपने नहीं पढ़ा है तो चैप्टर 6 में पढ़ोगे। तो इसमें क्या होता है, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, मतलब ए बी अपॉन पी क्यू कितना हुआ 2/4 है ना, 1/2 इज इक्वल टू कह सकता हूँ मैं ए सी अपॉन पी आर, मतलब ए सी अपॉन पी आर कितना हुआ हमारा 3/6, ये भी काट के 1/2 इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। आप देखो सब में 1/2 आ रहा है 4/8। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन आती है, जब इन दोनों तीनों की साइड्स प्रोपोर्शनल होती है, तो आपने कॉन्ग्रुएंसी में पढ़ा था कि एसएसएस कंडीशन होती है, तो इसको भी हम एसएसएस कंडीशन ही कहते हैं। मतलब ये साइड इस साइड के प्रोपोर्शनल है, मतलब दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ऐसी कंडीशन को हम एसएसएस ही कहते हैं, साइड साइड साइड। और इस चीज को हम प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। और ऐसा होते ही जब भी ये हो जाता है तो क्या होता है, सारे एंगल्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं। साइड्स इक्वल नहीं होती, सिमिलैरिटी में सिर्फ एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी आप पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने आपको क्या बताया, इसको हम प्रोपोर्शनल करेंगे, इन दोनों को हम सिमिलर करेंगे। सिमिलर देखो ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। और तीसरा मैं क्या लाऊंगा, अगर ये किसके इक्वल आ जाता है, ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल आ जाता है तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो एंगल बी इक्वल टू एंगल बी बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, क्वेश्चन फिनिश। अब देखो करते हैं, हम ऐसा करते हैं, इसको है ना के इक्वल लेट कर लेते हैं। सपोज ये कोई के इक्वल है, ठीक है, ये क्या है किसी के इक्वल है। अब इन दोनों ट्राइंगल की इनके अलावा तीसरी साइड निकाल देते हैं। ए सी ये रहा, बी सी ये रहा, तो मैं इसका ए बी निकालता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, क्या बोलूंगा, बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। हाँ जी, यस और नो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, आपको बी सी पता है, ए सी पता है, ए बी निकालना है। बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी हो गया आपके पास अंडर रूट बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। जो काम मैंने यहाँ किया है वही काम आप दूसरे ट्रायंगल में भी करोगे। तो इन ट्रायंगल आप दूसरा लोगे, कौन सा, पी क्यू आर। इसमें मैंने ए बी निकाला है, इसमें आप पी क्यू निकालोगे, बेस निकालना है ना दोनों में। तो ये होगा पी आर का स्क्वायर, सॉरी हाइपोटेन्यूज, पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, यू हैव टू फाइंड पी क्यू आर क्यू का स्क्वायर, सॉरी आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। हाँ, तो ये हो गया आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। तो पी क्यू क्या आ गया आपके पास, अंडर रूट आर क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ये फिर से अभी हम यूज करने वाले हैं, इसको हम नोट डाउन कर लेना। ठीक है, चैप्टर 6 का पार्ट है, ये डिटेल में पढ़ेंगे उस टाइम जब चैप्टर 6 कराऊंगा। अब देखो, ठीक है, अब हम इन दोनों को रेशो में रखते हैं और देखते हैं क्या ये भी के इक्वल आता है। देखो ना, मैंने ए सी रख दिया, ए सी को पी आर के साथ रख दिया, बी सी को क्यू आर के साथ रख दिया। बट अगर मैं ए बी को भी पी क्यू के साथ रख दूंगा तो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे और एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाएगा बाय कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ए बी अपॉन पी क्यू करता हूँ और देखता हूँ क्या आ रहा है। तो ए बी कितना था मेरे पास, ए बी था अंडर रूट बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर, और पी क्यू कितना था, पी क्यू था अंडर रूट आर क्यू का स्क्वायर या क्यू आर का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, यही था। अब इससे आगे मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तो ऐसा करते हैं, इनकी वैल्यू इससे निकाल लेते हैं। हम ऐसा करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब इक्वल रखते हैं, मतलब ये हो गया ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू के। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, ए सी की वैल्यू आ गई के पी आर। ठीक है, इक्वेशन 3 ले लो इसको। अब हम इन दोनों को कंपेयर करते हैं, तो ये होगा बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू के। तो बी सी क्या आ गया, बी सी आ गया के क्यू आर
इक्वेशन नंबर 4, AC आ गया KPR और BC आ गया KQR। ठीक है, AC निकल चुका है, BC निकल चुका है, इसको मैं इक्वेशन यहाँ डाल दूंगा। पुट इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 को पुट करो, मतलब AC की जगह में KPR लिखूंगा और BC की जगह में KQR लिखूंगा। तो ये हो गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू अंडर रूट। BC की जगह लिखूंगा मैं, BC की जगह लिखेंगे हम KQR और AC की जगह KPR। तो ये आ गया KQR का स्क्वायर माइनस AC क्या है KPR का स्क्वायर अपॉन PQ, मतलब ये तो यही रहेगा QR का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व करें, देखो आंसर आता हुआ दिख रहा होगा। इसमें से K स्क्वायर कॉमन आकर नीचे कट जाएगा, K आ जाएगा, आंसर खत्म। देखो तो ये होगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू K स्क्वायर QR स्क्वायर माइनस K स्क्वायर PR स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब ऊपर से K स्क्वायर कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। ठीक है, अब K स्क्वायर का K हो गया और अंदर क्या बचा QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। और यहाँ पे क्या चल रहा था, ये चल रहा था AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ, पूरे से पूरा गया तो AB अपॉन PQ भी किसके इक्वल आ गया, ये भी K के इक्वल आ गया। तो मतलब ये दोनों, ये भी K के इक्वल थे दोनों, और ये भी, तो ये तीनों आपस में इक्वल हो गए। तो मैं लिख सकता हूँ AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। अब देखो तीनों साइड प्रोपोर्शनल होगी, प्रोपोर्शनल चेक करना सिखाता हूँ मैं आपको। AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, तीनों हो गई। तो जब ऐसा हो जाता है तो क्या हो जाता है, ट्रायंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC को मैं सिमिलर लिख सकता हूँ ट्रायंगल PQR के बाय SSS। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, क्या आएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन ये थोड़ा सा कहता हूँ मीडियम लेवल का था, बट कोई नहीं, ये अकेला ही क्वेश्चन है, एक्सेप्शन है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ है कई बार। एग्जाम्पल नंबर 2 आपका। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर हम एग्जाम्पल 3 करते हैं। आगे ये एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 कह रहे हैं कंसीडर ट्रायंगल ACB राइट एंगल एट C इन विच AB 29 है, BC आपका 21 है और एंगल ABC, इधर आपको थीटा ये दिया है। तो नेचुरल सी बात है, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, है ना। सबसे पहले ये मार्क कर लिया करो, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, ये चीज़ पता लग गया। ठीक है, तो आपको ये निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है, आंसर आ गया। ये वैल्यू 1 की होती है, मैं आपको वेरीफाई भी कर दूंगा कि इसकी वैल्यू 1 की होती है, इसकी हमेशा वैल्यू 1 आएगी। थीटा सेम रहना चाहिए बस आपका। ठीक है, देखो पहले हम परपेंडिकुलर निकाले, फॉर्मूला क्या होता था, पाइथागोरस थ्योरम से निकाले, पाइथागोरस, क्योंकि देखो हमें निकालना है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा का फॉर्मूला होता था B अपॉन H, तो हमें B पता है, H पता है। ठीक है, sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा की वैल्यू होती थी P अपॉन H, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के पहले परपेंडिकुलर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन नंबर 3, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 29 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर हमें नहीं पता, और बेस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज AC का स्क्वायर प्लस 21 का। आपको पता है ये भी पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है, पता है आपको, 20 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, ये भी 20, 21 और 29, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसका आंसर 20 आने वाला है, साफ पता लग रहा है। जिस बच्चे को ये याद है उसके लिए बड़ा सिंपल है। चलो एनीवेज, कोई नहीं, याद नहीं है तो ये थोड़ी सी हाई लेवल मैथ्स है। 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29 का स्क्वायर, हाँ जी 29, ये हो गया आपका 550
21, 441 21 का और 4 ये यहाँ पे 841 841 हो गया, हाँ 841। तो ये हो गया 841 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर प्लस 441। तो ये हो गया 841 माइनस 441 इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर हो गया आपके पास 400, तो ए सी हो गया आपके पास 20। लो खत्म क्वेश्चन। अब ए सी निकल गया, ए सी आ गया आपके पास, तो बस ए सी निकल गया। अब इजी आगे हमें पुट करना है। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट कह रहा है वो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम ऐसा करते हैं, ए सी निकालने के बाद है ना, यहाँ पे कॉस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू लिख लेता है, इजी हो जाएगा हमारे लिए। 20 आ चुका है ये ना, 20 आ चुका है। ये होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है हमारा 21 अपॉन 29, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 20 अपॉन 29। ठीक है, अब पुट करें, इसमें स्क्वायर है वो, तो इसका स्क्वायर होगा मतलब 21 अपॉन 29 का स्क्वायर। अच्छा बाय स्क्वायर, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो इसलिए इसका स्क्वायर कर दो, और ये होगा 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, 20 अपॉन 29 का स्क्वायर। ये हो गया 441, इससे क्या निकाला था हमने 841 प्लस 400 अपॉन 841, इसका एलसीएम 841 आएगा, और ये होगा 441 प्लस 400, तो ये हो गया 841 अपॉन 841 कटेगा, मैंने बोला था 1 आंसर आएगा। आगे और ज़रा मैं इसको कर दूंगा, मुझे याद नहीं है, आगे इसका आंसर हमेशा 1 ही आता है। ये एक आइडेंटिटी होती है जो हम फोर्थ एक्सरसाइज में डायरेक्ट यूज करेंगे। सेकेंड पार्ट, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 21 अपॉन 29 का स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का स्क्वायर, तो मतलब वही हो गया 441 अपॉन 841 माइनस 400 अपॉन 841, इसका एलसीएम तो 841 ही आएगा, तो ये होगा 441 माइनस 400, तो 41 अपॉन 841। ठीक है, 41 अपॉन 841 आपका आंसर आ चुका है। एग्जाम्पल नंबर 3 सिंपल सा, सिंपल है। अगर आपको ये चीज़ें आती है बेसिक तो आपके लिए क्या फिर करिए एक्सरसाइज। ठीक है, एग्जाम्पल 4 करते हैं, जब तक के लिए इसके पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, वो कह रहा है इन ए राइट ट्रायंगल ए बी सी, राइट ट्रायंगल किस पर है एट बी, और tan ए की वैल्यू 1 है, तो वेरीफाई करो दिस। तो आप बोलोगे सर tan ए, मतलब पहले ट्रायंगल बनाए, राइट एंगल एट बी, तो ये बी होगा, और ये ए बी सी इस तरह से लगा लो, और थीटा ए पर है ना, tan थीटा, tan ए, थीटा यहाँ पर है हमारा। अच्छा, tan ए की वैल्यू 1 है, tan का फॉर्मूला क्या होता था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता था है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो नेचुरल सी बात है, अगर नीचे कुछ नहीं है तो नीचे भी तो 1 ही होगा भाई, 1 है तो नीचे भी तो 1 ही होगा, तो मतलब परपेंडिकुलर कितना आ गया आपके पास। ठीक है, के ले लें परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस, परपेंडिकुलर आ गया आपके पास 1 के, बेस भी आ गया आपके पास 1 के, पाइथागोरस लगा के हाइपोटेन्यूज निकालो, इसमें डाल दो, आपको ये प्रूव हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। एक बार ट्राई करो पॉज करके, फिर देखना सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो tan ए निकल गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, क्या कहता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 1k का स्क्वायर प्लस 1k का स्क्वायर, ये हो गया k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो h स्क्वायर आ गया आपके पास 2k स्क्वायर, तो h आ गया आपके पास k रूट 2 आ गया, हाइपोटेन्यूज कितना आ गया k रूट 2, लिख दो यहाँ पे k रूट 2 आ गया। अब आपको लाना क्या है, ये लाना है, LHS क्या है आपके पास, LHS है 2 sin a cos a। अच्छा, आपको sin a cos a निकाल ले पहले, तभी पुट करेंगे यहाँ पे, sin a निकालो और cos a निकालो, अभी से पुट कर देंगे। sin a, sin का फॉर्मूला होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos का होता था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज आपका k रूट 2 आया है, तो k रूट 2 रहने दो, और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास k, और बेस भी है k से k गया, k से k गया, 1/√2 आ गया, ये भी 1/√2 आ गया, तो
तो LHS में पुट कर दो आप, LHS में पुट कर दो, क्या आता है 2 sin a cos a, तो 2 sin a कितना है 1/√2 और cos a कितना है 1/√2, तो ये आ गया 2 इंटू √2 2 कट गया 1 आ गया, लो प्रूफ विच इज इक्वल टू RHS। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 करते हैं, जब तक के लिए पॉज द वीडियो तो नोट डाउन। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 5 वो कह रहा है ट्रायंगल OPQ में राइट एंगल पी पर है, तो मतलब है 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेन्यूज हुआ, उससे पहले मार्क कर लेते हैं, ठीक है। OP 7 है और OQ माइनस PQ ये 1 सेंटीमीटर है, और साइन Q और कॉस Q निकालते हैं। देखो अब है ना आपको रिलेशन देगा ये, अब आपको उसने बेसिक सिखा दिया कि भाई साइन से कॉस टेन सारे निकाल सकते हो। अगर आपको एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दियो, मैं आपको बोलूँ कि भाई साइन थीटा इज इक्वल टू P/H होता है, आपको 3/5 दिया हुआ है, बाकी निकाल दो, निकाल सकते हो आप क्या करके के लेके, है ना। अब ये चीज़ आपको अच्छे से आ गई होगी, पाइथागोरस थ्योरम लगा के h² = p² + b² करके आप b निकाल दोगे, b से सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी। हमें 3 चीज़ तो पता होती है, 3 चीज़ें पता होनी चाहिए बस हमारे पास, h, p और b। अगर ये तीनों पता है हमें तो हम क्या सब कुछ भी निकाल सकते हैं, कोई भी रेशियो। अब वो क्या करेगा, थोड़ा सा इन क्वेश्चनों में ना वेरिएशन करेगा, और ये इसमें ज़्यादा वेरिएशन की भी नहीं है, ये क्वेश्चन अच्छा है। कह रहा है OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, तो हमने लगाना वही है, और आंसर पाइथागोरस ही आना है। तो देखो जरा सॉल्यूशन नंबर 5, राइट एंगल P पर है, OP 7 है, तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम लगाई जाए क्या होगा, मैं क्या कह सकता हूँ OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, यस और नो, ठीक है। OP हमारे पास 7 दिया हुआ है, तो OP की जगह 7 लिख दूंगा, तो ये होगा OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। अच्छा, इनके बीच में भी एक रिलेशन दे रखा है आपको बहुत इंपॉर्टेंट, कि OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है, OQ माइनस PQ 1 सेंटीमीटर है। देखो अब यहाँ पे ना एक इक्वेशन में 2 वेरिएबल आ गए, इसको सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है जब तक हमारे पास 2 इक्वेशन ना हो। हाँ, इक्वेशन हमारे पास एक ही है, तो क्या मैं इन दोनों वेरिएबल्स को एक इक्वेशन में ला सकता हूँ, इससे ला सकते हैं। अब ऐसा करो, इसको यहाँ ले जाओ, तो OQ होगा आपके पास 1 प्लस PQ। नाउ पुट दिस इन इक्वेशन 1, पुट OQ इन इक्वेशन 1। आपने इससे OQ की वैल्यू निकाली, इसमें डाल दो, आ गया आंसर आपका। तो ये हो गया 1 प्लस PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस 49, PQ स्क्वायर से PQ स्क्वायर गया, वहाँ ले जाओगे माइनस हो जाएगा, 1 को वहाँ ले जाओ, तो ये हो गया 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1, 2PQ इज इक्वल टू 48, तो PQ आ गया आपके पास 24, PQ कितना आ गया 24 सेंटीमीटर, PQ आ गया, इसको 1 में डाल दो, तो OQ था आपके पास 1 प्लस PQ, है ना, यही था ना OQ 1 प्लस PQ, इसको डाल दो इसमें, तो OQ इज इक्वल टू 1 प्लस 24, तो OQ कितना आ गया आपके पास 25 सेंटीमीटर। लो, तीनों चीज़ें पता लग गई, तीनों साइड पता लग गई, OQ पता है, PQ पता है, OP पता है। OQ कितना है 25 और ये कितना है 24, PQ। क्या पूछ रहा है, जो क्वेश्चन निकाल दो। साइन Q समझते हो, साइन Q थीटा यहाँ पर है। अब अगर थीटा यहाँ पर है तो थीटा के सामने, नाउ दिस इज अवर परपेंडिकुलर, ये ध्यान में रखना। बच्चे क्या करते हैं, पूरा आंसर सही निकाल देंगे, यहाँ तक ठीक होता है बच्चों का, फिर बच्चा इसको परपेंडिकुलर ले लेता है, पूरा क्वेश्चन गलत कर देता है। हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा, अब आपका ये बेस है, साइन Q कॉस Q, साइन Q कॉस Q क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इज 7/25 और बेस कितना है 24/25। आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। ये हमारे आंसर्स हैं। एग्जाम्पल 5 हो चुका है। इसके बाद आप एक काम करना, एक्सरसाइज नंबर 8.1 ट्राई करना। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको मैक्सिमम क्वेश्चन आते होंगे, ट्राई करके रखना, ठीक है। और धीरे धीरे ये थोड़ा लेवल को हाई करेगा। और जो मैंने आज आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेना, क्योंकि जैसे जैसे ये एक्सरसाइज आगे बढ़ती रहेगी ना, वैसे वैसे फॉर्मूले और ज़्यादा आते जाएंगे, और उनको याद रखना उतना ही मुश्किल होता चला जाएगा। तो ये जिसने फॉर्मूले करवाए याद रखना, इसको जरा एक बार रिपीट कर लेना इन सारे क्वेश्चंस को। और एक्सरसाइज नंबर 8.1 ट्राई करके रखना मेरी नेक्स्ट वीडियो से पहले।
ठीक है।